ये जानकारी हमें परम आवश्यक है। कोई ये अंधविश्वास नहीं समझना, ना ही कभी ऐसा भ्रम पैदा करना, क्योंकि स्वयं भगवान राम ने महाराजा दशरथ का अपने पिता का श्राद्ध कर्म किया था। ईश्वर था, भगवान था, परमात्मा था, लेकिन पिता का श्राद्ध किया था उसने। देखिए पितृ क्या है, सबसे पहले इसकी हम चर्चा करेंगे। तो हमारा ये शरीर जो है, ये सभी जानते हैं 5 धातुओं से पंच भौतिक शरीर होते बना हुआ है। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, छति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यही अधम शरीरा। 5 चीजों से बना है। छति जल पावक, धरती और जल पानी और अग्नि, गगन मतलब आकाश, समीर हवा। ये 5 चीजों से हमारा शरीर का निर्माण होता है। और जब हमारी मृत्यु होती है तो हमको जब दाह संस्कार किया जाता है, हमारे सनातन में प्रमुखता दाह संस्कार को मान्यता दी गई है। कहीं कहीं भूमि संस्कार भी होते हैं, वो विविध विविध परंपराएं हैं, लेकिन ज्यादातर हम दाह करते हैं। दाह का मतलब होता है कि दाह करने से जो अग्नि तत्व था शरीर का, वह अग्नि में मिल गया, और जो धुआं रूप में निकला वायु तत्व आकाश में मिल गया, वायु में मिल गया, और जो धरती पर उसकी राख पड़ी वह पृथ्वी तत्व में मिल गई। और जब हमारा फूल सिराने के लिए जाते हैं, हरिद्वार गया में लोग जाते हैं, तो वो पानी में बहाया जाता है, वो जल तत्व में। ये सारी क्रिया शरीर की हो गई। अब 13 दिन में 13वीं होती है हमारे यहां। वो 13 दिन में 13 दिन ही क्यों? अब तो साइंस भी मानने लगा है कि जो भी शरीर से बैक्टीरिया निकलता है उसका प्रभाव 13 दिन तक होता है। इसलिए अभी कोरोना में देखा गया होगा कि 14 दिन का क्वारंटीन रखा गया था। कोई भी बैक्टीरिया का असर होगा वो 13 से 14 दिन में समाप्त हो जाता है। तो जो जमीन में पड़ा रह गया फूल है जैसे, उसको गलने के लिए, पूर्णता मिलने के लिए 12-13 दिन चाहिए। राख है, उसको मिलने के लिए 12-13 दिन चाहिए। अब शरीर का समापन हो गया। अब शरीर में बैठा हुआ जो आत्मा है, वह आत्मा ले जाते हैं यमराज के दूत। ऐसा गरुड़ पुराण में उल्लेख है। और वहां जाकर के यमराज उनके पूरे कर्मों का कर्म फल दिखाते हैं कि आपने जीवन में ये कर्म किए, और पुनः 13 दिनों के लिए उसी घर में उस आत्मा को भेजा जाता है। 13 दिन तक उस घर में उस व्यक्ति के विविध विविध संस्कार होते हैं, और उस आत्मा को प्रेत कहा जाता है। प्रेत कोई डरावनी चीज नहीं है। प्रेत का अर्थ है कि जिस आत्मा के साथ कोई शरीर ना हो, यानी बिना शरीर के जो आत्मा है वह प्रेत आत्मा बोली जाती है। वह प्रेत हो गया। उसको हमने 13 दिन तक विविध विविध संस्कार किए। 13 दिन के बाद जो आत्मा के अंदर जीव है, इसीलिए उसे जीवात्मा कहा जाता है। जीव निकल करके उसका दोबारा जन्म हो गया, और जो आत्मा है उस आत्मा को
पितृलोक में भेज दिया जाता है। वही हमारा पितृ है। अब प्रश्न यह उठता है कि वो आत्मा पितृलोक में कितने दिन तक रहती है? क्या हमारे पितृ कई वर्षों तक रहते, कब तक रहते हैं? तो इसका अनुमान ये लगाया जाता है कि जब तक हमारे सुकृत और कुकृत, अच्छे कर्म और बुरे कर्म का पूर्णता भोग नहीं हो जाता, तब तक वह प्रेत हमारा पितृलोक में रहता है। जैसे ही कर्म का फल हो गया फिर उसने दोबारा जन्म ले लिया, पितृ हमारा दोबारा जन्म ले लेता है। तो ये हो गया पितृ क्या है। इसीलिए श्राद्ध कर्म आवश्यक है कि यदि हम श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध में जो हम भोजन देते हैं तिथि का, वह भोजन हमारा एक दिन का भोजन, वहां जो पितृलोक के देवता अर्यमा है और अर्यमा का वाहन है कौवा, इसीलिए श्राद्ध में हम कौवे को भोजन देते हैं। अर्यमा की गण है कुत्ता, कौवा, कुत्ता, चींटी, पंच बलि जो निकाला जाता है, ब्राह्मण, इनके माध्यम से हमारे पितरों को एक दिन का दिया हुआ भोजन साल भर चलता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। आज हम विज्ञान के माध्यम से इतना जानते हैं कि अगर हम यहां से वीडियो कॉल करेंगे तो कनाडा में भी बैठा हुआ हमारा रिश्तेदार जो होगा उससे वो कनेक्ट हो जाता। कोई लाइन तो नहीं बिछी है, कोई तार नहीं बिछा है, कुछ नहीं, वो जब वहां कनेक्ट हो जाता है तो हम यहां से यदि भोजन देंगे तो वेव्स के माध्यम से क्यों नहीं हमारे पितरों तक पहुंचेगा। ये कोई मनगढ़ंत नहीं है कि हमने ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, ब्राह्मण तो लेकर के चले गए, ये सब ये है, इनमें सबने नहीं पढ़ना है। आपके पितृ 15 दिन तक आस लगा करके बैठते हैं कि कोई हमारे परिवार में हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा श्राद्ध करेगा और मुझे 1 वर्ष का भोजन प्राप्त होगा। इसीलिए जिसको भी अपने पितरों की तिथि पता है वह अवश्य उस तिथि में पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करें। और जिनको अपने पितरों की तिथि पता नहीं है तो 14 तारीख को सर्व पितृ अमावस्या है, 14 अक्टूबर को। तो आपको अपने पितरों का नाम भी पता नहीं है, तिथि भी पता नहीं है, तो सर्व पितृ अमावस्या में आप अपने पूर्वजों का खाना निकाल सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं और दान इत्यादि आप कर सकते हैं। वो आपके पितरों को लगेगा और पितरों का आशीर्वाद जो है वह हमारे घर में बरकत प्रदान करता है, संतति प्रदान करता है। वंश चलाने की परंपरा वहीं से निकलती है। पितरों का आशीर्वाद होता है तो वंश में वृद्धि होती है। अब श्राद्ध जो है वह 2 प्रकार का होता है। एक तो ये श्राद्ध हो गया जो आपने तिथि में श्राद्ध किया, ब्राह्मण भोजन करवाया, ब्राह्मण को दक्षिणा इत्यादि दिया और पंचबली, पिंडदान, तर्पण इत्यादि किया। ये एक प्रकार का श्राद्ध हो गया। दूसरा जो श्राद्ध